ये वीडियो केवल समझदार व्यक्ति ही लास्ट तक देखें और आज से ही इसे अपने साथ इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको करना है वो ये कि आपको अभी के अभी और आज के आज पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। इसकी शुरुआत आप गूगल पासवर्ड मैनेजर से कर सकते हैं। इसके बाद जब आपको अच्छा नॉलेज हो जाए और आपकी समझ में आ जाए कि पासवर्ड मैनेजर क्या है और कैसे वर्क करता है, तो आप गूगल पासवर्ड मैनेजर के साथ साथ किसी दूसरे पासवर्ड मैनेजर पर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको पहली शुरुआत आपको गूगल पासवर्ड मैनेजर से करनी चाहिए, जो कि गूगल क्रोम ब्राउजर पे एनबिल्ट रहता है और आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर ऑटोमेटिक ये आपको पासवर्ड सजेस्ट करता है और आपके पासवर्ड को स्टोर और मैनेज करने की सुविधा देता है गूगल क्रोम की हेल्प से। सेकंड नंबर पर फ्रेंड्स, आपको अपने सभी डिजिटल अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहला गेट हमारे इंटरनेट पे जितनी भी सिक्योरिटी का होता है वो होता है पासवर्ड। तो इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। अब आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे तो उसे आसानी से याद तो रख नहीं पाएंगे, इसलिए आपको पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करना है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट की हेल्प से आप जितने चाहे उतने बड़े तक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। मेरी राय रहेगी कि आप 15 या 16 डिजिट के ऊपर का ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को जनरेट करें और उसका इस्तेमाल करें, जिसे लोग बहुत आसानी से गेस नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके पासवर्ड को कोई एक बार में याद कर पाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अपने जीमेल अकाउंट को काफी ज्यादा सिक्योर रखना होगा। तो आप अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर करने के लिए तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं, उसको तो कहीं लिख के रख लीजिए या फिर याद करके रख लीजिए। दूसरा, अपने जीमेल अकाउंट को सब जगह लॉगिन न करें। तीसरा, अपने जीमेल अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर से इनेबल करें। और ये मेरा तीसरा पॉइंट भी है कि आपके जितने भी डिजिटल अकाउंट है, जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब अकाउंट, जीमेल अकाउंट या फिर अदर जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस है, फाइनेंस से रिलेटेड सर्विस है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी एप्स हैं, उन सभी जगह पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को जरूर से इनेबल कर दीजिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसे आप आई बटन पे प्रेस करके देख सकते हैं। लेकिन जरूर से सभी अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करके रखिए, चाहे फिर वो बेसिक एसएमएस ओटीपी वेरिफिकेशन ही हो, क्योंकि इन केस मान लीजिए अगर आपके पासवर्ड मैनेजर तक कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो आपके सभी के सभी डिजिटल अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड उस तक पहुंच जाएगा। और अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को अपने अकाउंट पर इनेबल करके रखा हुआ है तो उसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। चौथा पॉइंट ये फ्रेंड्स कि आप अगर आप अपने डिजिटल अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने का सोचा तो आप बेसिक से शुरुआत करिए, लेकिन ऑथेंटिकेटर ऐप्स का भी इस्तेमाल करिए। अपने अकाउंट्स को लिंक करके रखिए अपने ऑथेंटिकेटर ऐप से, उसी के जरिए टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करिए। यहाँ पर मेरी राय रहेगी कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल करिए। ये काफी ज्यादा सिक्योर है और यहाँ पर आपको कई एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और एक बेनिफिट ये हो जाता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का है और आपका पासवर्ड मैनेजर जीमेल का है, तो ऐसे में हर चीज को अलग अलग रखना चाहिए। कई वैसे भी कहा जाता है कि सभी अंडे को एक प्लेट में नहीं रखना चाहिए, नहीं अगर प्लेट गिरी तो सभी अंडे टूटने के चांस रहते हैं। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी के जितने भी मैंने 4 पॉइंट आपको बताए, इन सभी पॉइंट्स को मैं अपने साथ अप्लाई कर रहा हूं, तभी मैं ज्यादा सिक्योर हूं। कई बार मेरे से भी गलतियां होती हैं तो ऐसे में मेरे अकाउंट्स का मिसयूज नहीं हो पाता है। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, क्या आप अभी तक पासवर्ड मैनेजर, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या फिर ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं। पांचवें नंबर पे जो आपको अब मूव करना चाहिए कि अगर आप अभी तक सिंगल एक जीमेल एड्रेस या फिर एक ईमेल एड्रेस के भरोसे थे तो ऐसे में आपको अब मल्टीपल ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मल्टीपल ईमेल एड्रेस के क्या बेनिफिट हैं और क्यों आपको मल्टीपल ईमेल एड्रेस यूज करना चाहिए, मेरी राय रहेगी कम से कम 4 ईमेल एड्रेस आप रखें। अब ये 4 ईमेल एड्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर आई बटन पे प्रेस करके आप देख सकते हैं। छठा नंबर जो बेसिक पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जब भी आप गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्स को अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर ये देखिए वो किस तरह की परमिशन मांग रहा है। होता क्या है कि आजकल हम एप्स को इंस्टॉल करते हैं, अप्लाई एक्सेप्ट 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 परमिशन परमिशन ग्रांटेड करते चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस मिस्टेक को अब आपको समझना होगा, थोड़ा मैच्योरिटी लाइए। होता क्या है फ्रेंड्स कि अब मान लीजिए आपने एक टॉर्च वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया, अब वो आपसे कांटेक्ट का, गैलरी का और कॉल हिस्ट्री का ये सभी परमिशन अगर मांग रहा है, समझ जाइए कि ऐप आपके लिए सेफ नहीं है।
सेम ऐसे ही अगर आप कोई ऐप्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो देखिए वो परमिशन कैसी मांग रहा है। अगर सभी ऐप्स आपसे गैलरी की परमिशन मांग रहे हैं और उसे गैलरी की जरूरत नहीं है तो उससे गैलरी की परमिशन डिनाई कर दीजिए और हो सके तो इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल भी ना करिए। अभी आप अपने फोन सेटिंग के ऐप्स में जाकर देख सकते हैं कि आपसे कौन कौन ऐप्स क्या क्या परमिशन ले रखा है। अगर आपको लगता है कि इस परमिशन की जरूरत उसे नहीं है तो उसे आप डिनाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट फ्रेंड ये है कि आप अपने आप को हमेशा एजुकेट रखिए, क्योंकि नए नए तरह के स्कैम आते रहते हैं, नई नई तरह की जानकारियां आती रहती है जिस पर आपको हमेशा अप टू डेट रहना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक और ध्यान रखना होगा कि आपको लालच नहीं करना होगा। मोस्टली टाइम जब कभी भी कोई भी स्कैम होता है तो हम लालच में फंस जाते हैं, जैसे कि लोग कॉल करते हैं कि आपको इतना बड़ा ऑफर लगा है, आप जल्दी से इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो अब आप यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत से उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए आप अपने यूपीआई ऐप को ओपन करते हो, पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा अपने आप को एजुकेट रखना होगा कि कभी भी पैसे को रिसीव करने के लिए पासवर्ड को एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। सेम ऐसे ही कई बार फ्रॉड कॉल आती है और आपसे ओटीपी मांगते हैं, तो आपको जानना होगा कि हम जिस व्यक्ति को ओटीपी दे रहे हैं वो व्यक्ति सही है कि नहीं, और या फिर हमारी कॉल सही बैंक में लगी हुई है कि नहीं। सेम ऐसे ही जब कभी आपके व्हाट्सएप में मैसेज आता है कि इतनी बड़ी छूट आई है या फिर आपके लिए ये आया वो आया, तो इस तरह के लिंक पर क्लिक करके आप अपने आप को प्रॉब्लम पे न डालें। तो कुल मिला के थोड़ा बहुत आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा, क्योंकि स्कैमर समय के साथ ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो आपको उनसे भी ज्यादा स्मार्ट होना होगा। आई होप फ्रेंड्स अब आप जान गए होंगे कि क्या बेसिक स्टेप्स आपको आज के आज उठा लेना होगा। फ्रेंड्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका फोन हैक तो नहीं है या फिर आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं है, तो ऐसे में फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसे आप यहाँ पर और यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं।